विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। धर्मः कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्धासिद्ध पदार्थ बोधन विधा निर्बाधमागी तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेद भ्रमा पोहिनी पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्तये आनंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समा श्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् बहुदौ शिखा पापपापच्यमाना मुक्त्वा मोक्षविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरत् भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोगों ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के जो पांच तत्व हैं, अर्थात किन किन रूपों में वह अभिव्यक्त होते हैं वे, इसका उसका देखा। और क्या है कि जब वहां से चलते हैं हम ऊपर से, तब तो सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म का स्थूलीकरण, जो स्थूल हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पंचीकरण। तो पंचीकरण की कई विधाएं हैं। पंचीकरण एक भगवान शंकराचार्य की पुस्तक भी है। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि एक प्रक्रिया में ऐसा है, पंचीकरण एक प्रक्रिया ही है, एक प्रकार है, एक शैली है, जिससे सूक्ष्म का स्थूल होता है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले ऐसे समझाया गया एक प्रक्रिया में कि आधे आधे हो जाते हैं आकाश, वायु आदि, और फिर आधे में चार चार भाग हो जाते हैं, चार को चले जाते हैं। एक प्रक्रिया में ऐसा कहा कि पांच पांच भाग हो जाते हैं, एक उसी में रहता है, और एक दूसरे जो चार हैं वो चार दूसरे चार भूतों में चले जाते हैं, तब उसका स्थूलीकरण हो जाता है। तो
ये क्या है कि प्रश्न उठ जाता है कि ये जो इस प्रकार से 25 तत्व बताए गए, इनको जानने से हमें क्या लाभ है? शिष्य कहता है हमें क्या लाभ है? तो कहा कि इसको जानने से धीरे धीरे आपको ज्ञान भी ये इस प्रकार से होगा कि ये तत्व जो है ये 5 महाभूत के हैं, और ये दूसरा ये 25 तत्व मैं नहीं हूं। दूसरा तीसरे ये 25 तत्व मेरे नहीं है। 5 महाभूत के हैं तो आपके कहां से हो गए? जिस शरीर को आप बहुत लाड लड़ाते हैं ना, पूरा सुबह से रात तक उसी में लगे रहते हैं, उसको वेदांत ऐसे छुड़ा ले जाता है कि आप देखते ही रह जाते चुटकी में। तो ये 25 तत्व जो हैं वो आपके भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, और ये 5 महाभूतों के। और चौथी बात, ये 25 तत्वों का मैं दृष्टा हूं, क्योंकि जब आप ये जान लेंगे कि ये हमसे भिन्न है, हमारे नहीं है, मैं मेरा उसमें चला गया, तो जब इसको आप अनुभव करने जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये मैं इनका दृष्टा हूं। तो ये तत्व मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है, और उन सब तत्वों को जानने वाला जो दृष्टा है, वह जैसे घड़े का जो दृष्टा होता है वह घड़े से भिन्न होता है। तो इसी प्रकार से मैं भी इन सब तत्वों से भिन्न हूं, 5 भूतों से भी मैं भिन्न हूं। तो उसमें वाक्य वृत्ति भी भाष्यकार भगवान का एक ग्रंथ है, तो उसमें कहते हैं छोटे छोटे है ये प्रक्रिया। तो घट दृष्टा घटात भिन्ना सर्वथा न घटो यथा, देह दृष्टा तथा देहो नाहम इत्यवधारे। कि जैसे घड़े का जो दृष्टा है वो घड़े से भिन्न होता है और वह कभी भी घड़ा नहीं होता। ये तो हम ही लोग अविचार अविवेक के कारण ये मनुष्य ऐसे बोलता रहता है कि मैं मनुष्य हूं, अर्थात देह से तादात्म्य कर ले। घड़े का दृष्टा घड़े से भिन्न होता है, वो घड़ा नहीं होता है। सर्वथा न घटो यथा, उसी प्रकार से देह का जो दृष्टा है वह देह से भिन्न होता है। इसलिए यह पक्के से समझ लो, जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से जुदा है, उसी प्रकार से वो कभी भी घड़ा रूप नहीं होता है। उसी प्रकार से देह के दृष्टा आप हैं तो आप कदापि देह रूप नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अब कहा महाराज इसका अनुभव तो नहीं होता, अब थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा अभ्यास ध्यान का भी अभ्यास करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि ये देह जो है ये आपसे पृथक है और आप इसको देखते हैं। पर वो भी हम नहीं करते, हम तो केवल देह से तादाद में करके ही रहते हैं। तो हम ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए। ऐसा निश्चय होने से क्या होगा, तो वही ये 25 जितना 2 दिन तक सुनाए गए उसका लाभ यही है ना, उसका यही लाभ। तो ये 25 तक तो मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है, ये किस प्रकार से जानेंगे? तो कहा कि वो समझने के लिए आप धीरे धीरे उनको समझिए। पहले तो ये आकाश आदि के विचार का ऐसे भी होता है, इसका उत्तर तो आप बाद में देखते हैं। और जैसे आकाश है तो उसमें क्या है, वो शब्द गुणा है। तो उसमें जब केवल आप आकाश है तो केवल शब्द ध्वनि है, और फिर जब ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का भी ऐसे ही विचार किया जाता है। तो जब वायु है तो वायु में क्या है,
क्योंकि आकाश सबसे सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म होगा वह उतना ही निर्गुण की तरफ चल देगा, और जो जितना स्थूल होगा वह उतना ही सगुण होता जाएगा, और वह उतना ही आपको बांधने की क्षमता कर लेगा। तो आकाश जो है वह सूक्ष्म है, तो उसमें एक ही बात है, वो क्या है, तो कहा कि उसमें ध्वनि है। और वायु में आते हैं तो वायु आकाश की अपेक्षा उसमें सूक्ष्मता कम हो जाती है, तो उसमें ध्वनि भी है, और एक उसका और क्या है, शब्द। शब्द है, और यहाँ शब्द और स्पर्श दो हो गए। और जब अग्नि में तेज में आते हैं तो वहां क्या होता है, शब्द, स्पर्श और रूप तीन आ गए। अर्थात एक वह अपना गुण रखता है, और दूसरे दो जो उससे सूक्ष्म है उनके भी ले लिए। जैसे वायु ने क्या किया कि अपना गुण तो उसका क्या है, स्पर्श, और शब्द जो आकाश का है उसको भी ले लिया। उसी प्रकार से, क्योंकि बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि आकाश में ध्वनि है, तो वायु भी तो ध्वनि को लेके जाती, तो उसको आप ऐसे समझ लें। और शब्द, स्पर्श, और फिर है रूप। तो अग्नि में, तेज में रूप है, और रूप के अलावा शब्द और स्पर्श भी उसमें, क्योंकि उसकी अपेक्षा वह स्थूल है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, और जल का धर्म है रस। तो रस जो है वह उसमें है ही, और ऊपर की तीन भी है। और कहाँ आया पृथ्वी, तो पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और उसका खुद का धर्म क्या है, गुण क्या है, तो गुण धर्म है उसका गंध। गंधवती पृथ्वी, तो उसका क्या है, गंध। और इसीलिए ऐसे भी बताते हैं आचार्य कि जब पृथ्वी लुप्त हो गई, मतलब जब पृथ्वी जाके और हिरण्याक्ष उसको कहीं पाताल में ले गया पृथ्वी को, तो भगवान, क्योंकि गंधवती है पृथ्वी, तो भगवान वराह अवतार लेकर, वराह अवतार में क्या है, गंध की विशेष क्षमता, बड़ी उनकी नाक है और गंध की विशेष क्षमता है, तो भगवान वराह अवतार लेकर आए। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है, ये इंद्रियों के विषय है ना। और इंद्रियों के विषय है, भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा। संस्पर्श जा अर्थात इंद्रियों से जन्य जो भोग है वो दुख योनय एवते, वो दुख ही देंगे। क्या दुख देंगे, कि आपको अपने आत्मस्वरूप की ओर मुड़ने नहीं देंगे। आप देह से तादात्म्य किए रहेंगे, इंद्रियों से तादात्म्य किए रहेंगे, और पंचभूत का जो क्षेत्र है उसमें रमण करते रहेंगे। तो इसलिए कहा कि ये मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है दुखी होना है, और ठीक समझ लेंगे तो समझना ये ज्ञान मार्ग पर जाना है। तो अब कहा नहीं तो हम कुछ चखते हैं, कुछ सूंघते हैं, कुछ छूते हैं, और उसी में लेते रहते। भोजन क्या बनेगा उसमें तो बड़ा भारी समय, और महाराज जो हमारी माता है वो भी बड़ा समय लगाती, और फिर उसी में हम फंसे रहे। तो क्या कहा, ये 25 तत्व मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं हूं, मेरे नहीं है ये शब्द इनके आकाश वायु आदि के। तो पहले कहा, गुरु जी ने कहा पहले तुम आकाश का समझ लो, पहले वो देख लो। तो उसमें क्या था, शोक आदि बताया गया था। तो कहा जब शोक होता है तो तुम उसको जानते हो, और शोक नहीं होता है तो उसके अभाव को भी तुम जानते हो, दोनों को तुम जानते हो। इसलिए तुम ऐसा निर्णय कर सकते हो कि शोक
मुझे होता है, पर वो नहीं। शोक मुझे होता, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो तो आकाश में। तो आकाश का हम लोगों ने समझ लिया, तो आकाश का धर्म है, इसलिए वो मेरा नहीं है। तो इस तरह से देखने से आप शोक के हो जाते हैं दृष्टा, और जब आप शोक के दृष्टा हो जाते हैं, तो जैसे घड़े का दृष्टा घड़े से अलग है, उसी प्रकार से हम अलग है, भिन्न है, न्यारे, पृथक है। इसी प्रकार से ये एक बात को समझ के, इसी प्रकार से आप काम, क्रोध, मोह, भय, चलना, झुकना, दौड़ना, फैलाना, समेटना, क्षुधा, ये सब वायु के थे, आप याद रखिएगा। फिर क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य, कांति। क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य और कांति, ये किसके थे? तेज के। और शुक्र, शोणित, लार, मूत्र, स्वेद, ये आ गए आपके जल के। और अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम, तो ये 25 हो गए, 25 तत्व। तो इन तत्वों में से जो तत्वों का भाव होता है, अर्थात वो जब आते हैं, आपको दिखते हैं, तो उनके भाव को हमने जान लिया। तो जाना, तो और उनके अभाव को भी हमने जाना, तो अभाव को भी हम जानते हैं। इसलिए विचार करते समय आप इस प्रकार से निश्चय करें। विचार करने की शैली, वो उसी को हम लोग प्रकरण कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। तो हम कुछ भी विचार करते रहते हैं। तो वेदांत ने कहा, हम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे विचार करना चाहिए। तो विचार करते समय इस प्रकार से निश्चय करना चाहिए कि वो तत्व मैं नहीं हूं, और दूसरे वो तत्व मेरे नहीं है। और जिस जिस भूत के वो है, उस भूत को उनको दे दो। जिस जिस भूत के वो हैं, वो उन्हीं के हैं, तो उन्हीं को दे दो। और तीसरे क्या हुआ कि मैं जिस तत्व का, इन 25 वाले तत्व का मैं दृष्टा हूं, तो मैं उनसे अलग हूं। एक तो मैं वो नहीं हूं, दूसरे वो मेरे नहीं है, भूतों के हैं, और उनका तीसरे उनका मैं दृष्टा हूं, तो मैं उनसे अलग हूं। और मैं क्या हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। क्या बात आ गई कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करें जीवन में। तो शिष्य ने कहा कि आपने जो इस प्रकार से हमें बताया है, उस प्रकार से ये 25 तत्व मैं नहीं हूं, मैं मेरे नहीं है, ये जानने से लाभ क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा कि उस जानने से तुम्हें ये पता चला कि स्थूल देह और उसके धर्म भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये सब शरीर में रहते हैं, तो वो मैं नहीं हूं और वो मेरा नहीं। अब ये मैं कौन हूं की खोज चल रही है। उसमें पहली खोज क्या है कि मैं स्थूल देह नहीं। तो ऐसा निश्चय करो। तो स्थूल देह के धर्म क्या है? तो स्थूल देह के धर्म है, भाष्यकार भगवान ने प्रक्रिया ग्रंथों में बड़ा अच्छा इसका विचार लिया है। तो उसमें कहा कि उन्हीं सबसे यहाँ लिया गया है। तो स्थूल देह के धर्म क्या है? एक तो महाराज नाम, दूसरा जाति। जाति वह स्थूल देह की होती है, स्थूल शरीर की ही जाति होती है, और उसको आप ओढ़कर और उसी अभिनिवेश में देखो क्या मार काट मची हुई है। आप देख रहे हैं संसार में जितने सब समाचार आते हैं, वो क्षेत्रवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर ऐसे चलते रहते हैं। तो पहला एक तो नाम, और दूसरा है जाति, और तीसरा क्या आया?
आश्रम, आश्रम का भी बड़ा अभिमान होता है। हम तो अगर कुछ समझाने जाओ तो कहेंगे महाराज जी आपकी बात तो सच्ची है, लेकिन हम तो गृहस्थ आश्रमी है महाराज, हम तो कोई सन्यासी तो है नहीं कि इस प्रकार कर सके, तो हम तो गृहस्थ आश्रमी है। और चौथा क्या, वर्ण, वर्ण भी उसी का होता है, नाम, जाति, आश्रम, वर्ण। फिर संबंध, संबंध भी देह से ही बनते हैं, शरीर से। एक बार आप देह से पृथक होकर देखिए तो सही कि क्या क्या छूट जाता है। तो गिनाओ, पहला नाम, दूसरा जाति, तीसरा आश्रम, चौथा वर्ण, पांचवा संबंध और छठवां परिणाम। परिणाम माने, परिणाम का अर्थ है आकार, कितना बड़ा आपका आकार। लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, वो आकार को देखकर बड़ा भारी व्यवहार उसी से चल रहा है, लगे रहते हैं। कहा कि अब जिम जाना है, अब डाइटिंग करनी है, अब कसरत करनी है, अथवा तो वजन बढ़ाना है, तो परिणाम। और सातवां क्या है, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इसका भी, किसी का जन्म हुआ तो खुशी है, किसी की मृत्यु हुई तो दुख है। तो आपकी जाति में मनुष्य जाति भी आ गई है। तो नाम, जाति, आश्रम, वर्ण, संबंध, परिणाम, जन्म मरण इत्यादि। परिणाम को परिमाण कह लो, तो आकार अगर आप लेते हैं तो परिमाण कह लो। और जन्म मृत्यु इत्यादि, ये सब स्थूल देह के धर्म। तो नाम मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है, ये कैसे जानेंगे भाई? तो कहा कि जन्म पहले आपका नाम नहीं था, और जन्म के बाद व्यवहार सिद्ध करने के लिए नाम संबंधियों ने कल्पना करके एक नाम रख दिया। महाराज कहीं कहीं तो बड़ा उपद्रव मच जाता है नाम को लेकर। तो बच्चे का नाम माँ कहती है मेरे अनुसार होना चाहिए, और प्राचीन परिपाटी ये है कि बुआ रखेगी, कहीं कहीं परिपाटी ये है कि और कोई दादी रखेगी। तो ऐसे करके नाम में भी बड़ा झगड़ा पड़ता है। तो जन्म के पहले नाम नहीं था, और जन्म के बाद व्यवहार सिद्ध करने के लिए संबंधियों ने कल्पना करके एक नाम रख दिया। कल्पित हुआ कि नहीं? तो आपका पूरा अस्तित्व ही कल्पित सिद्ध हो रहा है महाराज। तो आप ऐसे अस्तित्व को स्वीकार करें जो निर्विकल्प है, जिसमें कल्पना नहीं। तो नाम में कितने लग गए? एक तो पहले नाम नहीं था, दूसरे संबंधियों ने कहा कि, तीसरा शरीर के अलग अलग अवयवों का विचार करेंगे तो वो नाम पता नहीं चलेगा। नाम मतलब किसका है? पांव का है, हाथ का है, पेट का है, किसका है? का है वो नाम? तो शरीर के अलग अलग अवयवों का विचार जब करते हैं तो वो नाम वहां ढूंढने नहीं मिलता, नहीं नाम नहीं मिलता। फिर आप ऐसा निश्चय कर सकते हैं कि नाम मैं नहीं हूं और नाम मेरा नहीं है, और नाम स्थूल देह में कल्पित है। तो मैं नाम को जानने वाला हूं और मैं उसका दृष्टा हूं, इसलिए नाम अलग है और मैं अलग हूं। नाम क्या, नाम की नाम का नाम हो रहा या नाम बदनाम हो रहा, तो इसमें आप क्यों दुखी हो? वो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा जो वास्तविक अस्तित्व है वह कुछ और है। दूसरे क्या आया नाम के बाद? जाति, वर्ण, यह भी मैं नहीं और मेरे नहीं है, इस प्रकार से जानना है। तो कहा कि देखो, जाति में हम लोग लेते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जन्म से जो होती है,
ये लेते हैं, ये 4 जाति लेते हैं, है ना। ये किसकी है? स्थूल देह की है। और सूक्ष्म देह अथवा आत्मा की धर्म ये नहीं है। और इस जाति को आत्मा के साथ अगर अथवा सूक्ष्म देह के साथ संबंध नहीं है। अब सुनते हैं पुनर्जन्म की कथाएं आती हैं, तो ऐसे भी कथा आती है, एक अतरौली की तरफ एक बालक का पुनर्जन्म हुआ, तो वो मुसलमान हो गया। पहले ब्राह्मण था, तो अब वो मुसलमानों की कोई कर्म करे ही नहीं। तो ऐसे होता है, उल्टा पुल्टा होता रहता है। तो सूक्ष्म देह के साथ भी संबंध नहीं है। आत्मा या सूक्ष्म देह के साथ जाति का संबंध है। कब उठा के कहा किस जाति में पटक में ब्रह्मा जी, ईश्वर, प्रजापति, तो वो कुछ पता नहीं। तो सूक्ष्म जो लिंग देह है, सूक्ष्म देह है, और आत्मा जो पूर्व देह के पहले भी था, हमेशा रहेगा। और वो वर्तमान देह, तो पूर्व देह, पूर्व का देह, वर्तमान का देह और भावी देह उसमें रहता है। जो उसमें एक रस रहता है वो तो है आत्मा। सूक्ष्म देह भी रहता है, परंतु जाति वो तो पूर्व देह में नहीं रहती और इस देह में भी नहीं रहती है। बदल देते हैं महाराज, आजकल तो सब बदलते रहते हैं। और इस देह में जो जाति है वो भावी देह में हो कि नहीं हो, इसलिए स्थूल देह का धर्म है। जाति स्थूल देह का धर्म है और आत्मा अथवा सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर या लिंग देह का धर्म ये नहीं है। ये विचार करना चाहिए। ये केवल कहानी नहीं है, वेदांत का विचार यह कहानी नहीं कि बैठ बैठ लोगों ने कहानी की कि आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और फिर उनके तत्व और फिर किससे किससे बनते हैं। अब उसी में बन रहे हैं हमारे। पंचीकरण ने आपको ये बताया कि वही पंच तत्व और उसी में बन रहे हैं। विभिन्न 25 तत्व बन रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या लेना देना? वो आपस में गुथल है, उसी को कहते हैं पंचीकरण। और इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं भाई वो पंचत्व को प्राप्त हुआ, पंचत्व को प्राप्त। तो शरीर के दूसरे अवयवों को जब हम देखते हैं तो उसमें भी जाति कहीं मालूम पड़ती नहीं है। इसलिए यह निश्चय हुआ कि ब्राह्मण आदि जाति मैं नहीं हूं। अब कहा ये तो बहुत मजा आ गई। देखिए ब्राह्मणत्व के हमारे ऊपर बहुत से वो कर दिए जाते हैं कि ब्राह्मण हो तो ऐसे रहो, ऐसे करो, नियम, संयम नियम। अब वो करने की जरूरत ही नहीं। ये नहीं कह रहा वेदांत को आप जिस धर्म का पालन करके उठे हैं उससे ऊपर ले जा रहा। वो यह नहीं कह रहा कि तुम अब ये पढ़ लिया तो अब तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय, आपको उन्हीं वैश्य नहीं हो, आपको उन्हीं जो आपको स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नर। तो तात्पर्य को समझना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, पर जो कर्तव्य है उसका पालन करें। तो ब्राह्मण आदि जाति में नहीं हूं, एक बात। दूसरे वो मेरे नहीं है, दूसरी बात। तीसरा, जाति स्थूल देह में आरोपित होती है इसलिए कल्पित है। चौथा, मैं उनको जानने वाला हूं इसलिए उनसे पृथक हूं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। देखिए वही गणित सब जगह लगा के और समझने की कोशिश की गई है। तो उसी प्रकार से आश्रम क्या है? तो कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ,
और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। अब आश्रमों का तो निषेध ऐसा सुंदर होता है हमारे वेदांतों में कि बस। तो आप क्या देखेंगे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं, पर स्थूल देह में ही आरोपित किए गए। इसलिए मैं वो नहीं हूं, वो मेरे हैं, और उनको जानने वाला मैं उनसे पृथक हूं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। स्थूल देह में आरोपित है, इसलिए आश्रम, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, वो मैं नहीं हूं, दूसरे वो मेरे नहीं है, तीसरे जानने वाला हूं, उनसे पृथक हूं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। तो आश्रम में जो आश्रमी होता है वह अलग अलग कर्म करता है। तो आश्रम यह भी स्थूल का संबंधित होने के कारण स्थूल देह का धर्म है, और वो सबका क्या, एक जैसे कर्म होते हैं, इसलिए अब उस आश्रम के एक जैसे कर्म होते हैं। तो स्थूल देह में वो आरोपित है, वह कल्पित। अब आपको क्या बताएं, विचार दृष्टि से तो आपको बता रहे थे कि स्थूल ये सन्यास आदि आश्रमों का कैसे निषेध कर दिया जाता। तो कहते हैं कि देखो, एक श्लोक सुंदर से सुना के आप पूरा करते हैं। कहते हैं, वृत्ते दृश्य परित्यागो मुख्यार्थ इति कथ्यते। संन्यास की बात कर रहे हैं। गौणार्थ कर्म संन्यास श्रुते रंगतया मतम। वृत्ति में आप दृश्य को आने न दो। ये सबको बोल रहे हैं कि ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये दृश्य है। अष्टमादि भी दृश्य है, क्योंकि स्थूल देह से जुड़ा है। तो कहा वृत्ते दृश्य परित्याग, अपनी वृत्ति में दृश्य का परित्याग कर देना, यही मुख्य संन्यास है। मुख्यार्थ इति कथ्यते। और गौणार्थ कर्म संन्यास, और कर्म संन्यास वो गौण है। श्रुते रंगतया मतम, श्रुति ने इसको हमें समझाया। तो इस प्रकार से ये आपको इसका थोड़ा सा उपयोग बताया और इसकी चर्चा आगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् मृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति